अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? तो बहुत सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्राइडे का व्लॉग है और आपको मिलेगा सैटरडे को। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे को कोशिश रहती है कि ऐसा खाना बनाया जाए जो फटाफट बन जाए। फटाफट का मतलब जैसे नॉन वेज में ऐसा होता है कि एक ही चीज़ से काम चल जाता है। वेज होता है तो उसके साथ दाल चाहिए, सब्ज़ी चाहिए। और फ्राइडे का जो स्केड्यूल है वो थोड़ा सा बिज़ी होता है और नमाज का प्रॉपर एक टाइम होता है, तो उस वक्त तक सारा काम फिनिश कर लेते हैं और सुबह से भी कुरान पढ़ी जाती है। तो इसलिए नमाज़ पढ़ के जो है 2 बजे तक हस्बैंड आ जाते हैं। सबके घर में यही रूटीन रहता होगा। तो उससे पहले खाना रेडी कर लो, सब काम से फ्री हो जाओ, नमाज भी पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर ये बनाने की वजह एक और थी कि आलिया का एग्ज़ाम चल रहा है हाफ ईयरली, तो हमने सोचा इसे बना लेते हैं तो दूसरे वक्त थोड़ा सा सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसी चीज़ें होती हैं तो शाम को भी चल जाती हैं। अब देखते हैं शाम का क्या रहता है। तो हम बना रहे थे मटन पाए, जल्दी बन जाता है हमें लगता है। तो एग्ज़ाम में ऐसा रहता है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम होने लगता है, ख़ास तौर से माँ का। तो माँ को बच्चों के साथ लगना पड़ता है। तो एसएमसी में अभी आजकल हाफ ईयरली चल रहे हैं और 2 साल के बाद बच्चों ने एग्ज़ाम देना शुरू किया है। यानी 2 साल तक तो बच्चों ने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था कोविड की वजह से। और आफ्टर 2 इयर्स बहुत होता है, इतने लॉन्ग पीरियड के बाद बच्चों ने अब ये एग्ज़ाम दिया है, इस बार देना शुरू किया है। तो थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल हो रही है। आपको भी समझ में आ रहा होगा, अगर आपके बच्चों का भी पेपर हो रहा है तो आप चीज़ें समझ रहे होंगे। तो बच्चों के साथ एग्ज़ाम के टाइम में माँ को लगना ही पड़ता है, बैठना पड़ता है, टाइम से उन्हें खाना देना, सुलाना, जगाना, साथ में उनके साथ बैठ कर के उनका रिवीज़न सुनना। और ये सब चीज़ें अगर बच्चों के साथ करी जाए तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। बच्चे जल्दी से याद कर लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं चीज़ों को। और हर बच्चे को हमें तो लगता है एग्ज़ाम फ़ोबिया सवार हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें साल भर कितना भी पढ़ें लेकिन प्रॉपर ढंग से पढ़ाई उनकी एग्ज़ाम में ही होती है। तो बातों बातों में ये देखिए बाहर जो है बारिश हो चुकी और उसके बाद धूप भी निकल आई और बारिश बहुत अच्छे से हो गई है। तो 1 वीक से कंटिन्यू ये लगा हुआ है। पिछले शायद सैटरडे के ब्लॉग में हमने आपको दिखाया था, उस दिन बारिश शुरू हुई है और ये आज फ्राइडे हो गया है। और 1 वीक से सुबह शाम जो है बारिश रात में भी हो ही रही है। कभी धूप आ जाती है, कभी बारिश होने लगती है और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। और ये देखिए हमारे जो गुलदावदी के पौधे लगे थे उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। और ये देखिए धूप कितने अच्छे से निकल आई है फिर से। तो प्लांट्स की इस वक्त कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। बेचारे गर्मी में तो बहुत सूख गए थे। हमारा मनी प्लांट देखिए कितना अच्छा हो रहा है। बारिश होती है अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन मेरे घर के बाहर ये जो हालत है ना आप देख सकते हैं, वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है और आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये हमारा इधर जो है मटन पाए बन रहे हैं। तो इसके लिए हमने सिंपल सा मसाला रेडी किया है, वही धनिया, मिर्चा और प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है और पेस्ट बना करके मसाला भून लिया है और पाए की यखनी बना ली है। यखनी में हमने वही सारे खड़े गरम मसाले ऐड किए थे, अदरक लहसुन डाला था, हाँ सौंफ भी डाला था साथ में। और इसे पहले घी डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया था, फिर इसकी यखनी रेडी कर ली थी। तो ये टेंडर हो गए हैं, 90% तक ये कुक हो गए हैं। फिर इसको मसाले में डाल के अच्छे से भून लिया है और इसके बाद स्ट्रेन करके जो इसकी यखनी है ये इसमें डाल देंगे और फिर इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। यानी जो थोड़ी बहुत कसर बची है वो पूरी हो जाएगी। और इसके साथ हमने बना लिया था पुलाव। तो ये दोपहर को देखिए 1:30 बज गए हैं और अब हम लोग लंच करेंगे अपना जब हस्बैंड आ जाएंगे। अब शाम का टाइम है तो शाम को हमने सोचा हमने क्या सोचा, आलिया को कुछ अलग सा खाना था, डिफरेंट सा खाना था, क्योंकि आजकल उनके खाने का रूटीन जो है बिल्कुल चेंज है। वो ढंग से खाना भी नहीं खा रही हैं। तो शाम को तंजिया ने कहा कि इनके लिए कुछ स्नैक्स चलिए बना लेते हैं।
तो उन्हें चीज़ बहुत पसंद है। तो ये हुआ कि चलो चीज़ बॉल्स बना देते हैं। तो इस बार सोचा थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। तो ये हम पहले सूजी के साथ इसे बना रहे हैं। तो सूजी को पहले पानी में सीजनिंग के साथ पका लेंगे। तो 3 कप पानी था यहाँ पे और 1 कप सूजी थी। सीजनिंग में ब्लैक पेपर जाएगा, धनिया जाएगी और नमक जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल भी डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से पका लीजिएगा और उसके बाद इसे कूल डाउन कर लेंगे। देखिए बाइंड हो गया है, पकते पकते ये अपने आप इस तरह से बाइंड हो जाएगा। तो बारीक वाली सूजी लीजिएगा। साथ में इसमें हमने पोहे ऐड किए हैं, तो पोहे को भी सोक करके रख दिया था 15-20 मिनट तक। जब तक वो ठंडा होगा तब तक पोहा हमारा जो है सोक हो जाएगा। तो पोहा ऐड कर देने से बहुत ही, जो भी हम नाश्ता बनाएंगे बहुत ही क्रंची बनेगा। तो इसके साथ इसमें हमने आलू भी ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें डालकर फिर से एक बार नमक मिर्च टेस्ट कर लेंगे, और मिर्च भी आपको डालनी है तो डाल दीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सबको अच्छे से नीट कर लेंगे जैसे आटा नीट करते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल लगा के आप ये काम कर सकते हैं। चाहिए तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए। नमक कम लग रहा था, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। तो इस तरह से इसे बना देंगे। तो अभी चाय के साथ आलिया इसे ले लेगी, क्योंकि मुश्किल है कि वो रात में खाना आजकल रात में उनका खाना ना के बराबर है। उसके बाद ये देखिए कॉर्नफ्लोर डस्ट कर देंगे और फिर इस पे इसे रख करके इसकी एक रोटी बेल लेंगे। तो उसके बाद उसकी स्ट्रिप्स बना लेंगे। हमने तो स्ट्रिप्स बनाई थी, आप जैसा चाहिए, जो शेप चाहिए वैसा कर लीजिए, स्क्वायर, सर्किल, जैसा चाहिए वैसा कर लीजिए। तो ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है और उसके बाद इसे डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए ऑयल, इसको जब भी आप डीप फ्राई करिएगा इसे, ये सूजी है ये ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, तो इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करना पड़ेगा। तो कुछ तो हमने इस तरह से बना लिए थे और तंजिया ने कुछ बॉल्स बना लिया था, बीच में इसमें चीज़ फिल कर दी थी। तो ये बहुत ही क्रिस्पी सा, मज़ेदार, जूसी सा स्नैक्स बन के रेडी हो गया था। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और हाँ इसे स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब चाहिए तब इसे निकाल लीजिए और फ्राई कर लीजिए। तो यह आपका एक नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो इसे लंच बॉक्स में भी आप बच्चों को दे सकते हैं। तो अभी हम आपसे बता रहे थे कि एसएमसी में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हाफ ईयरली इस बार हो रहा है बच्चों का, और हाफ ईयरली की वजह से कोर्स बहुत ज़्यादा है और जो इनका टाइम टेबल है वो कंटिन्यू उसमें पेपर चल रहे हैं। तो अगर सिस्टर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वो हमारा ब्लॉग देखती हैं या कोई टीचर देखती हैं, तो हमारा क्या हम पेरेंट्स का मैसेज उन तक पहुंचा दें कि प्लीज़ वो गैप करके टाइम टेबल बनाती, यानी पेपर के बीच में गैप कर देती तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कोर्स ज़्यादा है और बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम फोबिया इस वक्त पूरा सवार है। तो बच्चे बड़े हों या छोटे हों, रिवीज़न तो बच्चों का जा कर के लास्ट टाइम पर ही होता है। तो अगर ऐसा रहा तो बच्चे इजीली एग्ज़ाम को अपने ऊपर बोझ नहीं समझेंगे और हंसते खेलते एग्ज़ाम दे लेंगे। तो इससे पेरेंट्स भी खुश रहेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। तो इसके साथ ही हमारी चाय बन रही थी और ये काम करते करते काफ़ी देर हो गया। वैसे तो ये स्नैक्स बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, पर जब शूट किया जाता है तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि तो वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। कैमरा सेट करना, फिर उसे बीच बीच में हटाना, लगाना, इधर करना उधर करना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और 10 मिनट का काम 1 घंटा ले लेता है। तो आपको वीडियो भी बना करके देनी थी, तो इसलिए ये करना पड़ा। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी बॉल रेडी हुई है। इसको हमने ब्रेड क्रम्ब से कोट कर दिया था। तो चाय भी हमारी इधर रेडी हो गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि बच्चों को हम कितना ऑयली दे रहे हैं खाने के लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ डिफरेंट देते रहना चाहिए, ताकि उनका टेस्ट जो है वो चेंज होता रहे। तो एग्ज़ाम पीरियड में ऐसा है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके हम रख देते हैं, और ख़ास तौर से स्पेशली खजूर बच्चों को ज़रूर देते हैं। और इस वक्त बच्चों को नारियल यानी
कोकोनट जो होता है सूखा वाला, वो मिश्री के साथ दीजिए। बादाम दीजिए, तो बादाम भी हम सोख करके रख देते हैं, बाकी तो कट करके बना देते हैं। तो बच्चे इसे ले लेते हैं। साथ में उन्हें खसखस दीजिए। खसखस दिमाग को मजबूत करता है, माइंड को शार्प करता है और बच्चों की वीकनेस इससे दूर होगी। साथ में फ्रूट्स भी दे दिया करिए। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, बीच बीच में बच्चों को फ्रूट्स भी देते रहते हैं, कट करके रख देते हैं। कभी शेक बना देते हैं, फ्रूट शेक कोई भी बन जाता है, कभी फ्रूट चाट बना दिया। ये लो आलिया, फॉर यू। तो आलिया अब इसे एंजॉय करेंगी। बहुत हैवी खिला देने से बच्चों को नींद आने लगती है, तो कुछ कुछ लाइट लाइट सा बच्चों को बीच बीच में देते रहना चाहिए और लिक्विड ज़्यादा दीजिए। यू आर वेलकम। लेकिन ये बताओ, पूरा खाओगी क्या अकेले? नहीं, कर लेना शेयर, ऐसी बात नहीं है। मैं शेयर करूँ, तुम शेयर नहीं करोगी? नहीं, हाँ सही बात है। वैसे बहुत भूख लगी है, अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी है। थैंक यू, बट इसमें ज़्यादा हेल्प मम्मी ने करी। तो ये देखिए, ये है आज का हमारा टी टाइम, जो कि बहुत ही लेट हो चुका है। एक्चुअल में ये बनता तो बहुत जल्दी है, बट वीडियो शूट करने में इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो समझ सकते होंगे जो लोग यूट्यूबर्स हैं। ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगी। इससे पहले आलिया सब फिनिश करें, मैं भी आ रही हूँ आलिया। तो अब ये मगरिब के बाद का टाइम है और हमें कुछ काम था थोड़ी देर के लिए, तो हम हस्बैंड के साथ बाहर गए हुए थे और वहाँ से आने में मुश्किल से आधा घंटा हमें लगा था। और फिर वहाँ से आकर के हम जब तक चेंज करते तब तक ये देखिए हस्बैंड को, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो ये आपको वीडियो में दिखाने के लिए हमने शूट नहीं किया है, वो ऐसे ही हैं, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही सपोर्टिंग, माशाल्लाह। कर रहे हैं ऑमलेट बना रहे हैं। आप वैसे बहुत बढ़िया बनाते हैं। हम लोग का तो पेट भरा, हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। सफाई भी कर, ये क्या कर रहे हैं? गंदे कपड़े से साफ कर रहे हैं। अल्लाह, इसमें क्यों ले रहे हैं? देखा, जब भूख लगती है तो हमारे हस्बैंड देख लीजिए, किसी पे डिपेंड नहीं होते, अपने आप बना के खा लेते हैं, माशाल्लाह। हाँ, इसीलिए। कितना किचन फैला है माँ। कोई बात नहीं। तो अभी आपने देखा कि उन्होंने कैसे अपने लिए डिनर रेडी कर लिया है। वो हमेशा ऐसा करते हैं, उन्हें पता है कि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और हम उसमें बिज़ी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें लगे कि मैं उन्हें बना करके दूँ। वो सुबह उठते हैं, अक्सर चाय भी वो खुद से बना लेते हैं। अगर हमें उठने में देर हो गई तो हमारा ये कहना है कि हर हस्बैंड को ऐसा ही होना चाहिए, सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए अपनी फैमिली का। तो उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।